हम लोग बाबू इस वीडियो में बात करेंगे जो 10th क्लास के बाबू एक्सरसाइज है 1.3 प्रश्न संख्या बाबू तीसरा, ठीक है। और जो तीसरा का बाबू क्वेश्चन नंबर 3 है, तीसरा का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने ऑलरेडी इसका वीडियो अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। उसको जाकर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। देखो बाबू इसमें बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या क्या है बाबू, अपरमेय है, ठीक है। इसको आपको सिद्ध कर कर बताना है कि 6 + √2 क्या है, एक अपरमेय संख्या है, आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो वीडियो बाबू लॉन्ग नहीं करेंगे क्योंकि इसका ऑलरेडी थ्योरी बता दी है, ठीक है ना। अब सिर्फ हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो बाबू हम लोग वही प्रक्रिया करेंगे जो पहला दूसरा क्वेश्चन में हम लोग बनाए थे मानकर, ठीक है। उसी प्रकार से लिखेंगे माना कि, देखो यहाँ सॉल्यूशन करते हैं, लिखेंगे माना कि देखो बाबू जो संख्या इसमें हम लोग का क्या है 6 + √2, ठीक है ना। तो हम लोग यही करेंगे कि 6 + √2, ठीक है। एक क्या है बाबू, मान के चलेंगे इसको परमेय संख्या, ठीक है बाबू। क्या मानेंगे बाबू, परमेय संख्या, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी आप लोग को दिखाई दे रहा है अच्छे से, लिखेंगे परमेय संख्या, ठीक है। परमेय संख्या हम लोग मान लेंगे, ठीक है। परमेय संख्या है, ठीक है। वहीं देखो 6 + √2, ठीक है। 6 + √2 बराबर हम लोग क्या मान लेंगे बाबू, a/b। क्या मान लेंगे, a/b, क्योंकि परमेय संख्या किसे कहते हैं, जो मतलब p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, परमेय संख्या। तो हम लोग p और q के जगह पर हम लोग क्या रख दिए हैं, a और b रख दिए हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। वहीं फिर बाबू प्रक्रिया लिखेंगे नोट में, या मतलब जैसे भी लिखे, मतलब ताकि आप लोग को समझ में आए, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ से, जहाँ लिखेंगे बाबू जहाँ ए और बी ये जो हम लोग माने हैं, ठीक है। ए और बी अभाज्य क्या है बाबू, अभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। अभाज्य पूर्णांक है, दिखाई दे रहा है इंडिया, पूर्णांक है, ठीक है। और बाबू जो बी का मान जो क्या नहीं होना चाहिए बाबू, 0 नहीं होना चाहिए। नीचे का मान बाबू परमेय लाने के लिए 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका मान 1 होना चाहिए। ऊपर वाला 0 रहेगा तो ठीक है, नीचे वाला नहीं होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर दर्शा दिए हैं, बी का मान बाबू क्या है, नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब लोग यहाँ से क्या करेंगे, अब मतलब यहाँ से देखो कैसे बनेगा। यहाँ से लिखेंगे 6 + √2 बराबर बाबू हम लोग क्या लिखेंगे, a/b, ठीक है। अब देखो इसको प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो पहले √2 को इधर कर लेते हैं, ठीक है, बराबर a/b या -6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो बाबू हम लोग क्या मान लेंगे, देखो ये 6 प्लस में इधर आकर माइनस में हो गया, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो बाबू क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये देखो बाबू एलसीएम हो गया, बटा का एलसीएम, अरे सॉरी मतलब कि बटा का जोड़ हो गया, तो इसका एलसीएम निकालेंगे ना बाबू, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग को मिलेगा क्या, ये √2 है, ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। b1 का लॉसन निकालेंगे तो b आएगा, ठीक है। b में b से भाग करेंगे तो b होगा, अरे सॉरी एक बार में कट जाएगा, और एक में a से गुना करेंगे तो a, फिर माइनस है तो माइनस, फिर 1 में b से भाग करेंगे तो b आएगा, b में 6 से गुना करेंगे तो 6b मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होना चाहिए क्योंकि बट्टा का जोड़ है इंडिया, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या मिल रहा है, अब यहाँ से लिखेंगे चूंकि, क्या वो लिखेंगे, चूंकि, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे चूंकि से कि a और b बाबू क्या लिखेंगे, a और b पूर्णांक है, क्या है बाबू, a और b क्या है बाबू, पूर्णांक है। अतः ये लिखेंगे यहाँ से फिर से, अतः a - 6b, ठीक है बाबू। लिखेंगे a - 6b बटा के क्या है बाबू, b है तो b यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। एक क्या है बाबू, परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो बाबू अगर a - 6b बटा के b अगर परमेय संख्या है
तो अंडर रूट 2 भी क्या होगा बाबू, परमेय संख्या, क्योंकि इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, क्योंकि बाबू हमने बताया कि जो जिसके बराबर आता है समझ दोनों का मान सेम होता है। ठीक है, तो अगर a-6b बटा के b परमेय संख्या हो सकता है तो ये हो सकता है। ठीक है, तो इसके बाबू लॉजिक में क्या लिखेंगे कि इसके अनुसार, क्या बाबू लिखेंगे, इसके अनुसार। ठीक है, इसके अनुसार अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या है। क्या बाबू, परमेय दिखाई देता है बाबू, इसके अनुसार अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या होनी चाहिए, परमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक बाबू हम लोग का कंप्लीट हो गया। देखो बाबू, अंडर रूट 2 एक क्या है बाबू, ये अपरमेय संख्या है, लेकिन जो हम लोग सोल्यूशन किए हैं इसके अनुसार हम लोग माने हैं अंडर रूट एक परमेय संख्या। ठीक है, तो फिर हम लोग वही लॉजिक लिखेंगे, परंतु यहाँ से लिखेंगे बाबू, परंतु अंडर रूट 2 एक क्या है बाबू, अपरमेय संख्या है। ठीक है, अपरमेय संख्या है। ठीक है, आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है बाबू, उम्मीद करेंगे कि अच्छे से वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है।